हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद पीएस। मेरा नाम है प्रभाकर सेमवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, मतलब चाइना जो सामान इंडिया को भेजता है उसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, ठीक है। और इंडिया जो सामान चाइना भेजता है और तो उसकी वैल्यू भी कितनी है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन में देखेंगे कि कौन किसका ट्रेड सरप्लस है और किसका ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कितना पैसा कमाता है किस कंट्री में अपने सामान को बेच के या अपने प्रोडक्ट को बेच के, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की रेगुलर वीडियो आप प्राप्त कर सकें। सो देखिए, चाइना जो है आज के टाइम पे जो चाइना अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना अपना प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है उस वो काफ़ी इन्फिनिट इन नंबर हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है चाइना क्या है एक्सपोर्ट करता है और इसकी जो चाइना जो पैसा कमाता है एक्सपोर्ट से वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप देखो तो चाइना जो है अकेले अकेले जो है वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू है चाइना की, तो वो 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। कुल मिला के आज के टाइम पे अगर चाइना देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुकी है ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। तो अब चाइना का जो ट्रेड वैल्यू है एक्चुअल में, चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट मतलब दूसरों को सामान बेच के कितना पैसा कमा देता है चाइना, ठीक है। तो देखो, एक्सपोर्ट वैल्यू देखते हैं चाइना की। तो चाइना शिप्ड अप्रॉक्सीमेटली यूएस डॉलर 2.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स अराउंड इन द ग्लोब। तो 2.5 ट्रिलियन की वर्थ जो है चाइना कमा देता है अपने गुड्स को बेच के अदर कंट्रीज़ में। तो कुल मिला के कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है, यूएस डॉलर। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है जीडीपी, जो इंडिया की जीडीपी है उसके बराबर है, ठीक है। इंडिया की जीडीपी भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी है 2.5 से 3 ट्रिलियन के बीच में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अभी रिसेंट में 2.62 जो जीडीपी का जो नंबर चल रहे हैं इंडिया में, तो वो है, ठीक है। अब चाइना इज़ नॉट ओनली द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बट आल्सो लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो चाइना जो है एक्सपोर्ट वैल्यू और चाइना की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम पे। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में दोनों में मतलब ट्रेडिंग में जो है चाइना का ही रैंक क्या है, नंबर 1 पे, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करो यूएस से, तो यूएस की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, ठीक है, जो यूएस अपने प्रोडक्ट को बेच के कमाता है अदर कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट बेच के कमाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1.65 ट्रिलियन है। तो इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप चाइना से कंपेयर करो। चाइना का जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, चाइना जो अपने प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा रहा है आज के टाइम पे, वो हाईएस्ट है, ठीक है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो इंडिया शिफ्ट अप्रॉक्सीमेटली $330 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स अराउंड इन द ग्लोब। तो इंडिया जो है $330 बिलियन, इससे इतना पैसा जो है कमा लेता है एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे यूएसए और चाइना के कंपैरिजन में तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है इंडिया की, ठीक है। इंडिया का साइज काफ़ी लार्ज है बट इस लार्जेस्ट साइज के कंपैरिजन में इतना जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और इन दो कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टैंड नहीं करता इनके सामने, ठीक है। तो चाइना देखो, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो चाइना आज के टाइम पे नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, चाइना इस टाइम जो है एक नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है एक्सपोर्ट में, ठीक है। एक्सपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन है इसका। बट 1998 से पहले, 1997 से पहले चाइना टॉप 10 कंट्रीज़ में भी नहीं था, ठीक है। चाइना टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं था। इसका मतलब जो कंट्रीज़ थी वो यूएस और जर्मन, ब्रिटेन और जापान जो हैं, ये कंट्रियाँ क्या कर रही थी, इनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी। बट चाइना ने क्या कर दिया, इन 20-25 सालों में वो रैंक 1 पे आ गई, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट वैल्यू है काफ़ी कम है, तो इंडिया को देखो, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग कम है, इसकी वजह से प्रोडक्ट जो हैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। मैन्युफैक्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, जीडीपी का। तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम है, तो इस वजह से, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं बट मैन्युफैक्चरिंग का फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर चाइना से कंपेयर करोगे तो चाइना क्या है, रिलेटिवली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो ज़्यादा सप्लाई करता है इंडिया को,
ठीक है। और उसकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है इंडिया से जो आती है, उसके बाद जो पैसा इंडिया से आ रहा है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और अदर चीज़ों से आ रही हैं। तो चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग, चाइना आपको पता है चाइना क्या है, हब है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो अभी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से चाइना, कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो अभी के लिए एक्सपोर्ट वैल्यू देख ली हमने तीनों कंट्री की। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो चाइना का एक्सपोर्ट, जो चाइना एक्सपोर्ट से पैसे कमाता है एक्चुअल में, तो वो कहाँ कहाँ से लेके आता है वो। ठीक है, देखो यूएसए से, देखो यूरोपियन यूनियन से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका 17.2%। ठीक है, तो चाइना का जो एक्सपोर्ट से पैसा आता है तो 17.2% पैसा जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन से आता है। तो यूरोपियन यूनियन काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, तो 17.2% का हिस्सेदारी इनकी है चाइना के एक्सपोर्ट मनी में। ठीक है, यूएसए का 16.7% है, इंडिया का 3% है, हांगकॉन्ग 11%, जापान 5.7%, साउथ कोरिया 4.4%, रशिया 2%। तो ये जो है लिस्ट है जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट, मतलब चाइना अपना एक्सपोर्ट का पैसा किन किन कंट्री से लेके आता है। तो मेजरली यूरोपियन यूनियन, यूएसए, एशियन कंट्रीज़, इनके इनसे वो लेके आता है। ठीक है, और हांगकॉन्ग, ये जो कंट्रीज़ हैं इनसे लेके आ रहा है। उसके बाद जापान है, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, तो ये भी रिलेटिवली है। ठीक है, यहाँ से भी वो काफ़ी एक्सपोर्ट लेके आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है चाइनीज़ एक्सपोर्ट का। ठीक है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो। क्लियर है? सो नाउ अब आप आ जाओ ट्रेड पे। ठीक है, तो चाइना के साथ इंडिया कितना ट्रेड करता है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो देखो इंडिया जो इंपोर्ट करता है, ठीक है, इंडिया इंपोर्ट करता है, चाइना मतलब कितनी सामान इंडिया को देता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो $74 बिलियन। ठीक है, $74 बिलियन का जो प्रोडक्ट है वो चाइना इंडिया को सप्लाई करता है। ठीक है, अब इसके बदले अगर आप देखोगे कि इंडिया कितना सप्लाई कर रहा है, तो इंडिया चाइना को $15 बिलियन के करीब, US डॉलर के करीब क्या करता है, सप्लाई करता है। तो अगर देखो तो कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है चाइना, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना का, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट जो इंपोर्ट है, चाइना, इंडिया कितना इंपोर्ट ले रहा है, तो इंडिया $74 के करीब आपका इंपोर्ट ले रहा है। तो दोनों को कंपेयर करो आप, तो ट्रेड डेफिसिट निकल जाए। तो एक्चुअल में चाइना जो है ना इंजॉय कर रहा है इस ट्रेड डेफिसिट को, इंडिया को सामान बेच के और वहाँ से पैसा कमा के $74 बिलियन का $74 बिलियन पैसे कमा देता है चाइना। ठीक है, इंडिया को सामान बेच के। और इंडिया जो है अगर आप इंडिया को देखो तो वो क्या कर रहा है, $15 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, किसको, चाइना को। तो अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखो तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस निकालोगे आप, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस जो है आपका 74 माइनस 15, तो कितना हो गया डिफरेंस, करीबन ये आ जाएगा आपका 59। ठीक है, तो ये 59 के करीब है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना चलता है इनका डेफिसिट। तो यहाँ नीचे मैंने पिक्चर में भी दिखा रखा है द बिग गल्फ इन इंडिया चाइना ट्रेड। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बता रखा है अप्रॉक्सीमेटली 51 टू 16-17 ईयर, फाइनेंशियल ईयर में 51.1। ठीक है, ये ट्रेड डेफिसिट एग्जिट करता है इन दोनों के बीच में 2017 टू 18 के फाइनेंशियल ईयर में 63.1 और 18 टू 19 फाइनेंशियल ईयर में 53.6। तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है टॉप एक्सपोर्ट और टॉप इंपोर्ट। इंडिया इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं ये इंपोर्ट, ये क्या करता है, ये चाइना से खरीदता है इंडिया। ठीक है, जबकि ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल्स, फ्यूल्स एंड कॉटन जो हैं ये इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, किसको, चाइना को। तो चाइना जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिया से पैसे निकलवा रहा है। ठीक है, इंडिया में अपने सामान को बेच के पैसे बना लेता है। क्लियर है? तो ये बहुत, और ये इंडिया के साथ ही नहीं है, जितनी भी आप कंट्री देखोगे, मोस्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड में जो डील कर रही हैं चाइना, जो ट्रेड कर रही हैं चाइना के साथ, तो हर कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है।
चाइना के साथ, ठीक है। तो चाइना क्या सरप्लस में रहता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है बाकी बहुत मेजर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यूएस का भी अगर आप देखोगे तो यूएस का जो इम्पोर्ट वैल्यू है, ठीक है, इम्पोर्ट वैल्यू है, यूएस इम्पोर्ट कितना करता है, तो यूएस जो है चाइना से करीबन, ठीक है, लगभग 380 $370 370 यूएस डॉलर के करीब की डील करता है, ठीक है। $370 बिलियन के करीब डील करता है, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट देखो तो यूएस कितना एक्सपोर्ट करता है, तो ज़्यादा नहीं करता है, 100, ठीक है, 105 और 100 के करीब जो है बिलियन डॉलर के करीब यूएस जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो चाइना यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ट्रेडिंग करने में, तो कितना हो गया, काफ़ी हो गया है, $200 बिलियन का गैप, 200 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का गैप है। तो $200 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका में। तो अमेरिका भी क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चाइना से खरीदता है, जबकि बहुत कम प्रोडक्ट चाइना को बेचता है। तो चाइना को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि एक्सपोर्ट